हरे कृष्णा फ्रेंड, तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 6:46 शाम के, आप देख सकते हैं। एक बार और दिखा देता हूँ। और मैं करूँगा आज पार्ट टाइम काम 12 से 1 बजे तक। देखते हैं भाई, ओला उबर रैपिडो सबके अंदर काम करेंगे, कैसा काम होगा। ओवरऑल देखा जाए तो भाई इस टाइम पे काम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसीलिए मैं पार्ट टाइम जा रहा हूँ ताकि गाड़ी की किस्त विस्त निकलती रहे, घर के खर्चे निकलते रहे। इससे ज़्यादा मेहनत करना मतलब बिल्कुल भी बेकार है। देखो 131 रुपये की राइड दिखा रहा है ये, और 30 मिनट का टाइम लग रहा है, 31 मिनट का। ये 31 मिनट दिखा रहा है, लेकिन जब आप ये राइड कंप्लीट करने जाओगे तो आपको 45 से 50 मिनट लग जाएगा। और इसी तरह की राइड आ रही है, पैसे बिल्कुल भी कंपनियां दे नहीं रही है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा गंदी हालत चल रही है कैब ड्राइवरों की। सही मायने में अगर आप मेरे से मेरा ओपिनियन पूछो कि इस टाइम पे कैब लाइन में क्या करना चाहिए, तो इस टाइम अवॉइड करना चाहिए। और पूरे 3-4 महीने बहुत बुरा हाल जाएगा। वैसे भी कैब कंपनियों का भाई दोष नहीं है इसमें, दोष है ड्राइवरों का। छोटी छोटी राइडें बिना देखे राइड उठा लेंगे, 1 घंटे में 250 रुपये, 1 घंटे में 300 रुपये, इस तरह का काम होता है। ये पीक आवर्स का टाइम चल रहा है, मैं अवॉइड करता हूँ पीक आवर्स में। क्यों अवॉइड करता हूँ भाई? जब वेटिंग टाइम का पैसा ही नहीं मिलना तो पीक आवर्स में ट्रिप मारनी ही क्यों? आराम से अपने शरीर को भी रिलैक्स करो। पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है, एक्चुअली सीएनजी भी ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये देखो एक ही राइड आ रही है, बार बार वही राइड आ रही है। अच्छा, कस्टमर टिप भी देते हैं, लेकिन कस्टमरों को जाना है कंपनियों का क्या हालात है। कंपनियां पैसे लेने को तैयार नहीं है, कस्टमर देना चाहते हैं। आपस का इनके कंपटीशन में पिस रहा है बेचारा ड्राइवर। एनीवे फ्रेंड, ये सारी बातें चलती रहेंगी। बात करेंगे आज के पूरे वीडियो में कि कैसा काम होगा ओला उबर रैपिडो के अंदर। और वाई गॉड, कम से कम ये राइड जो आ रही है बसंत विहार की, कम से कम पिछले 45 मिनट से आ रही है ये राइड। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, 45 मिनट से आ रही है ये राइड। ना कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही ये पैसे बढ़ा रहा है। मतलब कुछ लीचड़ कस्टमर भी होते हैं, आपको मैं ये बता दूं इस फील्ड में, क्योंकि उनको फ्री में ही जाना होता है। और जब इस टाइम में आप काम करो तो मेरी ये राय है कि भाई ऐसा एरिया सेलेक्ट करो जिसमें जाम ट्रैफिक बहुत कम हो। जैसे संगम विहार वाला एरिया, सादरा वाला एरिया, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नांगलोई, इन एरियो को तो बिल्कुल टोटली तौर पर अवॉइड करो। क्योंकि जब वेटिंग का पैसा ही नहीं मिल रहा तो इन एरियो में जाना ही क्यों भाई? क्यों जाना? अच्छे एरिया में रहो जहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो, गाड़ी खड़ी करने की प्रॉब्लम ना हो। देवली गांव के अंदर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ भाई साहब, यहाँ गाड़ी खड़ी करना भी बहुत बड़ा मुश्किल है। बहुत टास्क की बात है, गाड़ी खड़ी करना भी बड़ी मुश्किल से कम 1.5 किलोमीटर चल के आया, तब जाके मुझे एक जगह मिली है जहाँ मैं गाड़ी खड़ी करके आप लोगों को लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एनीवे फ्रेंड, करते हैं आज के वीडियो में अपडेट, कैसा काम हुआ, कितने खर्चे होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। बने रहिए इस वीडियो में, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और भाई अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो पहले से रिसर्च करना अच्छे से, तभी जाके इस फील्ड में आने की कोशिश करना। तो करता हूँ आपको अपडेट जैसे कोई फर्स्ट राइड लेता हूँ। हाँ जी फ्रेंड, टाइम हो रहा है भाई 7:02 और हमने ले ली अपनी फर्स्ट राइड। एक्चुअली है तो 700-750 रुपये की, और जाना है हमें गुड़गांव के अंदर। अब इसमें कितना टोल लगेगा, एमसीडी टोल का क्या है, ये सारी चीज़ें तो आपको भाई वहीं जाके मैं बताऊंगा। पहले जाते हैं पिकअप पॉइंट पे, और देवली से ही ये राइड मिली है। और भाई साहब बहुत क्राउड होता है देवली में, एक बार मैं दिखा देता हूँ। आजकल तो बस वस भी चलने लग गई है यहाँ पे। ये देखो, इस जगह पे गाड़ी चलाना भाई थोड़ा सा मुश्किल होता है देवली के अंदर, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह की हालात हैं। ऊपर से मैप भी भाई साथ नहीं देता, मैप भी साला इतना गंदा है। मेरे को पहले यू टर्न अलग दिखा दिया, अब वापस मुझे उसी रास्ते पे ले जा रहा है। ये साला मैप भी ना भाई बहुत तिगड़म करता है। अच्छा वाला मैं उसी रास्ते पे खड़ा हुआ था, और जैसे ही मैंने यू टर्न लिया वापस मुझे वहीं भेज रहा है। एनीवे करता हूँ आपको अपडेट जैसे ये राइड कंप्लीट करता हूँ। 7622। तो हाँ जी फ्रेंड, कर दिया भाई इन मैडम को ड्रॉप। बात कर लेते क्या फेयर बनाता है इन मैडम का। इनका फेयर बनाता फ्रेंड 681 रुपये, लेकिन रैपिडो ने मुझे दिए 721। 40 रुपये एक्स्ट्रा दे देता है रैपिडो कभी कभी, जब एक लंबी राइड होती है उसके। बात कर लेते हैं भाई गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। तो गाड़ी चली है इसमें 36 किलोमीटर और टाइम लगा है 99 मिनट का। अब ये रैपिडो का हमेशा ही मैंने तुम लोगों को बोला है कि ये फ्रॉड होता है रैपिडो का। ये 99 मिनट दिखाता है, अगर 1 घंटा कुछ दिखाए तो थोड़ा टाइम ज़्यादा दिखता है, लेकिन ये रैपिडो हमेशा करता है। और एक सबसे बड़ा फ्रॉड, इसने टोटल अर्निंग दिखा रखी है 721 रुपये। इधर दिखा रखा है स्क्रीनशॉट में, आप देख सकते हो आप 19 किलोमीटर पर किलोमीटर। तो क्या ये पॉसिबल है 19 किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिले? नहीं मिले, क्योंकि 185 रुपये तो भाई टोल के हैं, जिसमें 85 का जाएगा फास्ट ट्रैक का टोल, प्लस 100 रुपये का स्टेट टैक्स। तो ये रैपिडो का एक्चुअली फ्रॉड है और इस पर कोई बात नहीं करता, बहुत कम बात करते हैं। जैसे ही मैंने ये राइड कंप्लीट करी, कम से कम 20 से 25 मिनट में वेट करता रहा कि कोई राइड आ जाए। फिर धीरे धीरे मैं मूव करने लगा दिल्ली की तरफ। एक्चुअली मुझे इनसे मिलना था, अभी मैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये कौन है।
तो फिर मैं दिल्ली की तरफ मूव करने लगा, तो मुझे फाइनली एक राइड आ जाती है और वो आते हैं मुझे सेक्टर 4 की। एक्चुअली ये मैडम होती है इनकी, और इन मैडम को ले जाके सेक्टर 4 ड्रॉप कर देता हूँ। और इन मैडम का जो फेयर बनता है 398 बनता है, और इसमें गाड़ी चलती है 21 किलोमीटर, और टाइम जो लगता है 33 मिनट का लगता है। तो टाइम वाइज के हिसाब से मेरे को परफेक्ट राइड लगी थी। वैसे अगर देखा जाए तो 85 का इसमें टोल भी है, वो माइनस करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 300 कुछ रुपए की राइड थी, ये 310-15 रुपए की। तो रैपिडो का यही थोड़ा सा स्कैम है, और ये हमेशा करता है राइडरों के साथ, और मैंने इसके ऊपर कितनी बार आवाज़ भी उठाई है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो 2 राइड फ्रेंड अभी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। बात कर लेते हैं अभी टाइम की। तो 10:59 हो रहा है, पूरे 11 बज रहे हैं, और मुझे कम से कम ये राइड कंप्लीट करे हुए आधा घंटा हो गया। एक्चुअली इनसे मैं मिलने आया था, ये है रूप किशोर, और एक्चुअली इनकी आईडी जो है हैक हो गई थी। हाँ, तो अब इनकी राइड मतलब आईडी जो है ऊबर की वापस आ गई है। रीजन क्या है इनसे जानने की कोशिश करते हैं, और इनके पास कौन सी गाड़ी है उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं। इस वीडियो के नेक्स्ट डे ये अगला वीडियो पब्लिश हो जाएगा। इनके पास न्यू वाली डिज़ायर है, तो आप लोगों को ये भी पता लगेगा डिज़ायर गाड़ी कितने की आती है, क्या इन्होंने डाउन पेमेंट दी थी, कितने की इनकी EMI बनी है, कितने साल की बनी है, और बहुत सारी चीज़ें। और इनसे अगले वीडियो में ये भी बात करेंगे कि इनका कैसा काम है ओला उबर में। तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि भाई वाकई में इस फील्ड में काम है भी या नहीं है। तो सबसे पहले इनकी आईडी की बात कर लेते हैं। आईडी आ गई है वापस। हाँ, किस कारण से आईडी आई, क्या आईडी भैया मेरी आई है। आपने एक ट्विटर पे उबर को टैग किया था। हाँ, उबर को मैंने ट्वीट किया था। एक्चुअली क्या हुआ मैं बताता हूँ फ्रेंड्स आपको। मेरी आईडी जब हैक हुई थी, मैं भैया से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने भैया को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद फिर मैंने इनको जानकारी दी, तो इन्होंने फिर मेरे से तो डिटेल वगैरह ली कि भैया अपने उबर की डिटेल वगैरह दो, क्या है मैं चेक करता हूँ एक बार। तो दिखाया मैंने, स्क्रीनशॉट वगैरह दिए भैया को। तो फिर उसके बाद जो है ये अपना ट्विटर पे ट्वीट किया भैया ने, मैंने रीट्वीट मारा उस पर। तो मेरे को तकरीबन आधा से 1 घंटे के बाद मेरे को रिस्पॉन्स आ गया उधर से। तो उन्होंने मेरे से जानने की कोशिश करी क्या प्रॉब्लम हुई है, कैसे क्या है। तो वो मैंने ट्विटर पे बात करी उनसे। बात करने के बाद उन्होंने समय मांगा कि हमें थोड़ा सा समय दें और जानकारी वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद आपकी आईडी खुल जाएगी। लेकिन उससे पहले ये चले गए थे उबर के ऑफिस। जाने के बाद इन्होंने वहाँ पे बात करी, और फिर इन्होंने दिखाया कि मैंने उबर इंडिया को ट्वीट किया है। इन्होंने भी ट्वीट किया था, मैंने लिख के दिया था। तो भाई ज़रूरी है कि ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लो, आपके लिए भी अच्छा है और सभी के लिए अच्छा है। और फाइनली इनकी आईडी होगी ओपन। एक बार ओपन करके दिखा देते हैं आप लोगों को। और स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो ब्लॉक हुई थी उसका भी, और जो ओपन हुई है उसका भी। और मेरी आईडी पहले भी ब्लॉक हुई थी, मेरी भी मैंने ओपन करा ली थी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कैसे ओपन हुई थी। अभी मेरी आईडी ओपन है अभी फिलहाल इनकी आईडी। मेरी आईडी अभी ओपन हो चुकी है, और आज ही शाम को एक्टिव हुई है। बाकी इनकी अभी गाड़ी नहीं लगी है, अभी बाइक लग रखी है, और कल या परसों ये फिर से ऑफिस जाएंगे। देखो, जब आईडी हैक होने आती है तो बहुत कम चांस होता है, रेयरली चांस होता है कि आपकी आईडी वापस आ जाए। लेकिन अगर सही तरीके से आप चीज़ों को करोगे तो आपकी आईडी 101% जरूर वापस आएगी। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है आईडी से रिलेटेड तो ट्विटर पर आ जाओ, वहाँ मुझे फॉलो कर लो, और मेरा नंबर चल रहा होगा या नीचे डिस्प्ले में। प्लीज़ मैसेज करना, फ़ोन कोई नहीं करना, फ़ोन का कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। एनीवे करता हूँ आपको अपडेट भाई से बातचीत करने के बाद, जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो हाँ जी फ्रेंड, बात कर लेते हैं भाई टाइम की। 12:08 हो गया। एक्चुअली मैं उन भाई से बात करने लग गया था, काफ़ी बातचीत हुई, कम से कम 1.5-2 घंटे हम एक दूसरे से बात करते रहे। आप सब्सक्राइबर भाई है भाई, इतना तो बनता ही है देखो। और बंदा चाह के बुलाने आया, बातचीत हुई, काफ़ी देर उन्होंने वेट किया मेरा। कोल्ड ड्रिंक पिलाई, मैंने काफ़ी मना किया था। उसके बाद खाने वाने के लिए भी जिद करने लगे। मैंने कहा नहीं यार, ये सब कुछ ठीक नहीं होता, ठीक है मिल लिए, और जो कुछ बातचीत हुई वो ठीक था। एनीवे अभी मुझे मिल रखी है एक राइड मालवीय नगर की, तो मैं उसे लेके निकल रहा हूँ। हम लोग साथ आए थे यहाँ तक जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, जहाँ से मुझे राइड मिली थी। अब इन्हें ले जाते हैं पहले मालवीय नगर और ड्रॉप करते हैं। ओला के अंदर एक्चुअल में ये राइड मिली है, तो वहीं जाके आपको अपडेट करता हूँ कितना इनका फेयर बनेगा और कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो करता हूँ आपको अपडेट। आपसे मेरी बात तो हुई थी कि मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। तो अभी ना आप कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा आपके में? नहीं, मैंने आपको कॉल करा कि मैं आ रहा हूँ, बस आ ही गया। मार दो सर, कैंसिल मार दो।
कैंसिल भी नहीं दिखाई दे रहा आपके में। ओला किया आपने, आपने ओला किया है, ओला। उनको दिखाओ, ड्राइवर है उनको दिखाओ। हेलो। हाँ ओला किया है इन्होंने यार, कैंसिल मार देना भाई। ओला में मैं ओला में पिकअप करके जा रहा हूँ इन भाई का। ओला से पिक है आपका भी? हाँ ओला से ही मेरा पिकअप हुआ है। यार ओला ने क्या कर रखा है। और इनके बटन में जा रखी है। हाँ यार, और ओला ओला पे इसमें नहीं दिख रहा, तो शो नहीं कर रहा आपको, नहीं कर कैसे मार दो एक बार। डाल दो कस्टमर डिनाइट, डाल दो हाँ कस्टमर डिनाइट, डाल दो क्या है। हाँ वही करूंगा और क्या करूंगा। मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, देखता भाई के पास शो नहीं करेंगे, जब तक देखो भाई बोले मुझसे हूँ। आप करो, मैंने देखा तो मुझे लगा आप रैपिडो या ऊबर से होंगे। नहीं 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 मैं आप भी ओला से, मैं भी ओला से, मैं ओला से पिकअप करके ओटीपी डाल के अपना निकला हूँ। चलो कोई बात नहीं, कोई ओके मैं कर लेता हूँ। ओके ब्रदर, ओके। ओके भाई, कर देगा ठीक है। तो भाई ओला कंपनी अब देख ले, तो सरासर है तुम्हारे सामने की बात है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरे ड्राइवर ने फ़ोन किया। ये कौन सा चूल्हा है भाई, ये कौन सी चौध है तुम्हारी यार। अभी क्या बोले यार, मुंह से यही निकलेगा। बंदा आ रहा है पिक करने के लिए। अच्छा इसमें कस्टमर का क्या दोष है, कस्टमर भी जेन्युइन बोल रहा है। अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो मेरा क्या दोष है, मेरे टाइम की क्या वैल्यू। अब आप तो बोल दोगे कि ये मतलब नेट का कोई ग्लिच है। अरे इस ग्लिच का हम क्या करें भाई, हमारा तो टाइम बर्बाद हुआ ना। मैंने एक राइड छोड़ दी, इतनी अच्छी मेरे को राइड मिली थी। और पक्का मैं 100% बोल सकता हूँ कि तुम मुझे कोई कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं दोगे, कोई कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं दोगे। 42-41 सेकंड और वेट कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं ये कैंसिल करूँगा राइड, उसके बाद आपको बताऊँगा कि कैंसिलेशन चार्ज दिया है या नहीं दिया है। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट, जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। फाइनली भाई साहब 1:11 पे अब जाके मुझे मिली है राइड। 11 से 12, 1 मतलब 2-2.25 घंटे के बाद राइड मिली है। वो राइड जैसे कैंसिल हुई थी, ऊबर के अंदर है और पिकअप पॉइंट पे ही खड़ा हुआ हूँ। बसंत कुंज की है, पहले कस्टमर है, इनको पिक करता हूँ और जैसे इनको ड्रॉप करता हूँ तो आपको अपडेट करके बताता हूँ भाई कितना इनका फेयर बनेगा और कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो करता हूँ आपको अपडेट जैसे ही इन्हें ड्रॉप करता हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली कर दिया भाई इन भैया को ड्रॉप, और इनका जो फेयर बनता है 280 रुपये बनता है। एक्चुअली ऑनलाइन पेमेंट थी ये, फेयर मुझे 189 शो किया था, और उसमें से मुझे जो दिया है 175 प्लस 105 रुपये का दे दिया MCD टोल, क्योंकि मैंने इनको बसंत कुंज के अंदर ड्रॉप किया है। तो टोटल मिला के 280 रुपये दिए। गाड़ी चली है इसमें 16 किलोमीटर, और जो टाइम लगा 21 मिनट का लगा है। और जैसे फ्रेंड ये राइड मैंने कंप्लीट करी, उसके बाद मैं आ जाता हूँ सीधा CNG पंप पे, जो महिपालपुर में आपको पता है कि CNG पंप पड़ता है उस पर, और वहाँ जाके मैं गैस भरवा लेता हूँ। 467 रुपये की गैस आती है टोटल मिला के, और मैं वहाँ से सीधा घर के लिए निकल लेता हूँ। और अभी मैं खानपुर खड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली नींद आने को है, 2:19 अभी हो रहा है, और पहुँचते पहुँचते समझ लो 2:30 बज जाएगा। 7 बजे मैं ऑनलाइन हुआ था, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 2.5, 7.5 घंटे मैंने फ्रेंड काम किया है। अब 7.5 घंटे में क्या काम की हालत है मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं आपको डीमोटिवेट करना नहीं चाहता, लेकिन एक्चुअल में जो रियलिटी है वो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। 721 रुपये की पहली राइड मारी, आपको पता है। उसके बाद 398 रुपये की दूसरी राइड मारी, ये आपको मालूम है। और लास्ट वाली जो है 280 रुपये की राइड मारी है, ये है। तो इन सबको टोटल करते हैं तो 1399 रुपये का टोटल काम होता है आज। अब गैस के पैसे घटा दो भाई साहब, इसमें से 1399 में से अगर 467 रुपये को माइनस करेंगे तो 932 रुपये फ्रेंड बच के आता है। तो आज का जो अपना काम है 932 रुपये का है। अब ये जो पैसा है 932 रुपये, ये सिर्फ मैंने गैस के पैसे काट के बताया। अब इसमें से आपको पता है 170 रुपये और काटने टोल के, जो फास्ट ट्रैक वाला लगा है। अगर वो भी काट देते हैं तो 762 रुपये, 762 रुपये टोटल कमाए आज 7 घंटे काम करके। और अभी 73 रुपये की ड्यूटी आ रही है, मेरा मन भी नहीं कर रहा आपको दिखाने का। तो 73 रुपये की ड्यूटी बज रही है, 700 रुपये का 7 घंटे में काम किया है। अगर MCD का जोड़े तो 100 रुपये इसका गया, तो 600 रुपये बचा। इसके बाद स्टेट टैक्स जाता है, इसके बाद गाड़ी के खर्चा आता है, इंश्योरेंस आता, पॉल्यूशन आता। तो ये 7 घंटे की नाइट की अर्निंग है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कैप लाइन में आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। 2 शिफ्ट में अब कोई गाड़ी चला के सर्वाइव नहीं कर सकता। अब वही बंदा सर्वाइव कर सकता है जो 15 से 16 घंटे गाड़ी चलाएगा, तो भाई दाल रोटी कमा सकता है। बाकी स्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हैं।
अगर कोई ये सोचे कि अब 2 शिफ्ट में गाड़ी लेके हम काम कर लेंगे तो नहीं कर सकते। आपके सामने लाइव प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ कैसा काम है। अब आप लोग बोलेंगे कि यार मतलब डिमोटिवेट कर रहा है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन वमीन बेच के गाड़ियाँ ले रहे हैं भाई, लोन पे ले रहे हैं, बाद में गाड़ियाँ खिंचती हैं। तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। ये जो काम है मैंने आपको बता दिया है। अच्छा एक बात बताओ यार, 8-9 लाख रुपए की गाड़ी लेके और रिस्क लेके इतनी सारी, और फिर अगर आदमी 500-700-600 रुपये 8-7 घंटे में कमाए और ये 99 रुपये की जब राइडें बचती हैं तो आदमी का मन कैसा करता है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। जब इतनी महंगी गाड़ी लेके आदमी चलता है तो भाई काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, परमानेंटली नहीं है, 2-3 महीने में सब ठीक हो जाएगा और ये हर साल मद्दा आता है। तो भाई आपको जानकारी देनी थी मुझे। अगर आप टैक्सी लाइन में आना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए एकदम तैयार रहना। जो भी स्थितियाँ आपके साथ मैंने जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो रियलिटी एक्चुअल में टैक्सी लाइन की, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो सारी चीज़ें मैंने बताई है। अगर मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो भाई लाइक कमेंट करके बता देना। बाकी ये 99 रुपये की राइड है भाई, मारते रहो, जिनको मारनी है, अपने बस की नहीं है, अपन अपने घर जाके आराम से सोएंगे। बाकी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। काम वाम की तो हालत कैसी है तो आपको पता है। तो फिर अब बोलते हैं गुड नाइट, बाय बाय।